मई 2025 में जब भारत ने सक्सेसफुली ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो पाकिस्तान को बड़ी गहरी चोटें पहुंची। पहले तो उनके टेरर के नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो गए, फिर उनकी आर्मी के एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो गए और सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान की आर्मी की इनकॉम्पिटेंस बिल्कुल जग जाहिर हो गई। तो भाई पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कहा भाई हमें बचाने के लिए कुछ तो स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया पे एक गजब कहानी गढ़ डाली और वो कहने लगे कि भाई हमने तो भारत का एक राफेल गिराया। जब एक राफेल की स्टोरी बहुत अच्छी नहीं लगी तो कहा 2 गिराए, फिर बोला 3 गिराया और फिर 4 गिराया। मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं हर हफ्ते के हिसाब से। मतलब पाकिस्तान का एक ही मोटो है कि भाई सपने देखो शेख चिल्ली जैसे, और जब देखो शेख चिल्ली के सपने तो पूरे जिले में घोषित कर दो। लेकिन शेख चिल्ली के सपने सच नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कि क्या हकीकत है ऑपरेशन सिंदूर की और किस वजह से ऑपरेशन सिंदूर एक मास्टर क्लास है मॉडर्न एरियल वॉरफेयर और एनिमी के डिसेप्शन के बारे में। तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है उससे लगता है कि पाकिस्तान ने ये सपने एक्चुअली खुद नहीं देखे। पाकिस्तान को ये झूठे सपने भारत ने ही दिखा डाले और ये डिसेप्शन भारत ने कैसे अचीव किया इस पर चर्चा करते हैं। ये सारा खेल है एक ट्रेमेंडस मिलिट्री प्लानिंग का और एक बहुत ही विशिष्ट टेक्नोलॉजी का जिसका नाम है एक्स गार्ड। ये एक्स गार्ड क्या है? एक्स गार्ड को समझने के लिए एक चीज जानना जरूरी है कि आखिर फाइटर पायलट्स या मिसाइल्स किसी टारगेट को कैसे लॉक और शूट डाउन करती हैं। देखिए जब कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसका एक रेडार सिग्नेचर होता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जिस प्रकार से आपका फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही रेडार का एक सिग्नेचर होता है हर प्लेन का, जो बताता है कि प्लेन की टाइप क्या है, प्लेन किसका है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी हाइट वगैरह क्या है। जब रेडार को ये लगता है कि ये टारगेट एक्चुअली इसके दुश्मन का है तो वो मिसाइल को लॉक करता है और लॉन्च करता है और फिर गाइड करता है उस प्लेन तक। लेकिन आप जरा ये सोचिए, अगर उसी रेडार को एक ऐसा सिग्नल भेजा जाए जो हूबहू बिल्कुल एक असली फाइटर जेट जैसा लगे तो रेडार बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और शेख चिल्ली के सपने वो खुद देखना शुरू कर देगा। और यही काम करता है भारतीय वायुसेना के राफेल में लगा हुआ एक्स गार्ड। राफेल में लगा ये एक्स गार्ड एक फाइबर ऑप्टिक डिकॉय है जो एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल से एयरक्राफ्ट की सुरक्षा करता है। एक्स गार्ड वैसे देखने में काफी छोटा है, महज 30 किलो का होता है, लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त है। ये एक 100 मीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल से एयरक्राफ्ट के पीछे से खींचा जाता है। इसमें एक एडवांस्ड रील इन और रील आउट मैकेनिज्म होता है और जरूरत पड़ने पर ही इसको डिप्लॉय किया जाता है और जब जरूरत नहीं है तो आप इसको वापस एयरक्राफ्ट में खींच सकते हैं। जब भी राफेल एयरक्राफ्ट किसी खतरे वाली जगह में दाखिल होता है, एनिमी टेरिटरी में जाता है, तो पायलट इस एक्स गार्ड को डिप्लॉय कर सकता है। डिप्लॉय होते ही ये डिकॉय 500 वॉट का एक जैमिंग सिग्नल पैदा करता है जो 360 डिग्री यानी इसके चारों ओर फैल जाता है। रेडार पर दिखने में ये एकदम वैसा ही दिखता है जैसा एक असली राफेल होगा। मतलब ये कि एक राफेल अब 2 दिखते हैं। ये रेडार सिग्नल्स को मिमिक करता है ताकि दुश्मन का रेडार असली और नकली में बिल्कुल फर्क नहीं कर पाए और पाकिस्तान के रेडार ऑब्वियसली ये फर्क नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर में इसी सिस्टम ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान ने अपने मेड इन चाइना PL-15 मिसाइल्स और मेड इन चाइना JF-17 जेट्स को तैनात तो किया, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि असली राफेल कौन है और एक्स गार्ड कौन है। तो मतलब ये ट्रेनिंग दी नहीं गई कि असली और नकली में फर्क क्या होता है। तो एक्चुअली उन्हें शायद पता ही नहीं चला होगा कि जिस टारगेट को वो लॉक इन कर रहे हैं वो एक्चुअली एक डिकॉय है, 30 किलो का एक्स गार्ड है, राफेल है ही नहीं। और इसी वजह से जब उन्होंने उसमें PL-15 मिसाइल को टारगेट किया तो भाई 30 किलो के टारगेट को एक मिसाइल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, वो बहुत छोटा है। तो ये मिसाइल जाकर के गिर गई है खेत में और इसीलिए हमें रिकवर हुई थी पाकिस्तान की PL-15 की अनस्पेंट अनएक्सप्लोडेड मिसाइल्स खेतों में। यानी कि एक्स गार्ड ने ना सिर्फ राफेल की रक्षा करी बल्कि दुश्मन की मिसाइल को भी बेकार कर दिया। यानी पाकिस्तान के लिए खाया ना पिया, गिलास तोड़े 12 ने।